चाबी उरा करवे असा दिल वाला बुआ खोलना ढोलना वे ढोलना। वाह, अंतर याद है इसका? अंतर याद नहीं है भाई? वाह यार, ये तो एक खूबी और नजर आ गई। अब मुझे तो डर है कि फायदा कहीं गाना शुरू न करते। नहीं असल में मुझे ये फायदा का सॉन्ग सुन के बहुत जोर से मुझे भी सॉन्ग आ रहा है, मैं आपको सुना दूं? सुनाए आपकी। हाँ सुनाए। साजन प्रीत लगा के वाह 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 वाह। दूर। बहुत बड़ा फ़ैन है। वो फ़ैन क्यों, मैं आपको बाद में बताऊंगा। अब मेरे साथ जो इस वक्त मौजूद है, स्टेज की, टीवी की, और स्टेज ज़्यादा करती हैं, और लाहौर भी करती हैं, इस्लामाबाद भी करती हैं, और जाके शो परफॉर्म करती है। इनकी बहुत सारी खूबियाँ वो आपको बताऊँ। मेरे साथ मौजूद है फ़ायदा मलिक। फ़ायदा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फ़ायदा, ये बताएं कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। पहले तो आप मुझे ये बताएं मैं क्या क्या करती हूँ। भाई देखें, आप एक्टिंग भी करती हैं और आप बहुत अच्छा रक्स भी करती हैं, और उस रक्स की वजह से मैं आपका फ़ैन हूँ। उसकी वजह ये है कि रक्स तो दुनिया करती है सारी, लेकिन फ़ायदा के चेहरे पर जो मुस्कुराहट रहती है ना, जो भी चेहरे पर नजर आ रही है ना, ये मुस्कुराहट हमेशा रहती है। इसको कहते हैं अपनी ज़बान में, नाच की ज़बान में, फेशियल एक्सप्रेशन, यानी कि फेस के एक्सप्रेशन, जिसकी वजह से गोविंदा, जो फिल्म था गोविंदा, वो माने जाते हैं। किस वजह से? उनके चेहरे पे कभी मुस्कुराहट ख़त्म नहीं हुई ना, हल्का सी भी वो एक्शन करते तो मुस्कुराहट चेहरे पे रहती थी। तो इसलिए मैं आपका फ़ैन हूँ। थैंक यू सर। अब समझ में आया आपको? अच्छा बताइए फ़ायदा, कितना अर्सा हो गया आपको इस फील्ड में? सर मुझे तकरीबन 17 साल हो गए होंगे। 17 साल। तो आपका जो स्टार्ट है, अभी जिससे भी बात की है ना, उन्होंने बताया कि जी हमने पहला ड्रामा किया था यूनुस मेमन का। किसी और से बैठे उन्होंने कहा जी हमने पहला ड्रामा किया था यूनुस मेमन का। सबने कहा जी हमने पहला ड्रामा किया था यूनुस मेमन का, उनकी डायरेक्शन में काम किया था। आपने किसकी डायरेक्शन में पहले काम किया था, कि आप चेहरा किसको पहले? सबसे पहले कौन मैंने लाया ड्रामा, आपको फील्ड में, कैसे आप आई? सबसे पहले मैंने ड्रामा किया था जमील राय सर का ना। अच्छा, जमील राय साहब का। तो उसके बाद तो फिर मैंने सबके साथ ही काम किया है, और सब बहुत अच्छे हैं, जितने भी प्रोड्यूसर, डायरेक्टर हैं, सब ने मेरे साथ बहुत कंप्रोमाइज़ किया, और बहुत प्यार मिला इन लोगों से मुझे। लेकिन मैं शुरू में जब आई, मुझे बोलना तक नहीं आता था, बोलना अभी भी नहीं आता मुझे। जी। तो वो मुझे बहुत प्यार करते थे, मुझे सिखाते थे इस तरह, फिर मैं वो काम करती थी, खुद भी मेहनत करती थी। तो अल्लाह पाक का शुक्र है कि अल्लाह पाक ने मेरी इज़्ज़त रखी। अच्छा। और उन लोगों की भी इज़्ज़त रखी जिन लोगों को मेरे ऊपर मान था और भरोसा था, अल्लाह पाक ने उनका भी भरोसा वो आज तलक है। जी हाँ, इंशाल्लाह। है ना? अच्छा जी, फ़ायदा की मैं एक बात यहाँ शेयर करूँगा आपके सामने, और मुझे यकीन है कि वो भी इस बात से इनकार नहीं करेंगी। फ़ायदा की क्वालिटी मैं आपको बताना चाहूँगा ना, फ़ायदा की मैं क्वालिटी बताना चाहूँगा आपको कि फ़ायदा, मैं बता सकता हूँ। जी हाँ, क्योंकि बताएं। देखिए, ये हम बात कर रहे हैं रियलिटी ना, और बनावटी नहीं बनावटी बात। फ़ायदा को बड़ा कैरेक्टर मिले, फ़ायदा को छोटा कैरेक्टर मिले, और मैंने इनके बड़े कैरेक्टर भी देखे फ़ायदा के ना। ये फ़ायदा की एक बहुत बड़ी क्वालिटी बता रहा हूँ, ये इनकी खूबी है ना, कि जिसको आप मानेंगे कि फ़ायदा पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन स्क्रिप्ट इतना अच्छा याद करती हैं, इतना अच्छा याद करती हैं कि जिनको पढ़ना आता है वो स्क्रिप्ट देख के भी अपने डायलॉग बिल्कुल बोल सकते हैं। अब आगे कुछ नहीं करा दूँगा। नहीं, असल में ये बोलती तो है उसके लेकिन ये पढ़ती किसमें आपको पता है? ये पढ़ती है इंग्लिश में, जब इतना अच्छा स्क्रिप्ट बोल लेती है। देखा इन्होंने मुझे पहचान लिया। अच्छा। खैर जी, वो इमामी बरदार साहब का दिल कर रहा था कि उनके लिए कुछ बोले। और अच्छा, मैंने इनको देखा, और ओ फायदा ओ छोड़ इंटरव्यू, और तेरा कासिम उठे रो रहा है, और जल्दी जाओ थे। ये मैंने कहा था बैठे के भाई कोई भी आ सकता है। अच्छा भाई, तो मुझे बताइए, ये आप स्क्रिप्ट जो है, बड़े स्क्रिप्ट आपने मेरे साथ भी काम किया है ना, जी। कुंबा बचाओ में ना, तो आप ये किस तरह, ये अल्लाह का बड़ा करम है वैसे ही है कि आप इतना बड़ा स्क्रिप्ट और ऐसे टिका के, और फिर एक्सप्रेशन के साथ, और फिर वो सारी मूवमेंट जो स्टेज की जो रिक्वायरमेंट होती है वो सारी आप कर लेती हैं ना, ये कैसे करती हैं आप? सर ये एक तो मेरे अल्लाह पाक का मुझ पर करम है, और दूसरी बात ये है कि मेरे माँ बाप की मेरे साथ दुआएं हैं, जी। जिस वजह से मैं आज कामयाब हूँ, और मैं कुछ भी नहीं हूँ।
तो ये स्क्रिप्ट आपको कोई याद कराता है या किस तरह बेटा याद कराता है, कोई कौन याद कराता नहीं, है? मुझे कोई भी याद नहीं करवाता। नहीं नहीं, एक बंदा याद कराता था, लेकिन अल्लाह पाक उसकी मग़फ़िरत करे, आमीन अल्लाह उसको जन्नत फिरदौस में आला आमीन, मुकाम दे। आमीन। एक बंदा याद कराता था, उसका नाम था नौशाद मलिक, जो इसका बड़ा ख्याल रखता था, एक जो सेकंड। हमेशा। जी जी, जी, जी। मैं ये चाहूँगा इमाई भाई आप चेयर लेके ना मेरे बराबर में आ अच्छा, जाए, बराबर में आ इस तरफ से आ जाए। आप बार बार आ रहे हैं ना, उससे लगे खिड़की से कोई झांक रहा है। असल में है ना, वो है ना गाना, खिड़की से दरवाजों से चिलमन के सितारों से, हाँ, तो अच्छा। झांका ना करो, इसको झांकना भी बेकार लेकिन- है। मैं ना थोड़ा सा जरा गाना गुनगुनाऊंगी अब। ओए ना, वाह, वाह, माशा, वाह, तो म्यूजिक वाह, मैं दे रहा हूँ, आप बेफिक्र रहें। जिन लोगों ने उठ के जाना है वो जा सकते हैं, जिन्होंने सुनना वो सुन सकते नहीं हैं। हम नहीं नहीं, हम सुनेंगे भाई, हम अभी म्यूजिक आपसे बहुत सारी देंगे। बातें कही, गाना गुनगुनाएंगे। ठीक। ले जी फायदा का गाना अभी ना सुनो। मेरा गला खराब है। ये तीसरी नहीं नहीं, मैं क्वालिटी म्यूजिक है, देता ना, गला खराब नहीं है, सही है। ये इनकी तीसरी चौथी खूबी है जिससे मैं अनजान हूँ। ढोलना जरा मुखड़े दी चाबी उरा करवे असा दिल वाला बुआ खोलना। ढोलना वे ढोलना। वाह वाह, अंतर याद है इसका? अंतर याद नहीं है भाई, वाह यार, ये तो एक खूबी और नजर आ गई। अब मुझे तो डर है कि फायदा कहीं गाना शुरू न करते। नहीं, असल में मुझे ये फायदा का सॉन्ग सुन के बहुत जोर से मुझे भी सॉन्ग आ रहा है, मैं आपको सुना दूं। सुनाए। आपकी हाँ सुनाए सुनाए सुनाए। साजन प्रीत लगा के वाह 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 वाह। दूर देश मत जात, दूर देश मत जात, जदो हमारी नगरी मोहे सुंदर मुख दिखलात, मोहे सुंदर मुख दिखलात, वाह, 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 वाह। दिखलात, वाह, वाह। दिखलात, ददिया मिल मैं समझ गया। यार वे ओ कदिया मिल सावल यार वे, मेरी रूह नू चीको पुकार वे, मेरी रूह नू चीको पुकार वे, चलिया वाह 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 वाह। यार अरे वाह। वे। क्या बात है बे, क्या बात। क्या बात। क्या बात है, वाह। क्या क्या मुर्गी लगाई है तलब हो यानी। अच्छा फायदा, हाँ कुछ कहना चाहती हैं? आप कुछ कहना, मेरे बारे में कुछ कहना इनका चाह रहे गाना हो? सुन के फिर मुझे जोश आया गाने का। सुना सुना सुना। क्या क्या गुलूकारी करने आई है क्या? जी हाँ। इंटरव्यू देने आई है, नहीं, गुलूकारी करने आई है? ये सर जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तो हुमायूं को याद कर लेना स्कूटर के साथ, फिर तुम जल्दी लेकर आ जाना अपना स्कूटर साथ। हाँ। अरे एक मिनट सर, देखिए ये मजाक की बात थी, लेकिन वो पूरा गाना सुनाइए जब कोई बात मुझे बिगड़ हाँ, वो जाए। भाई वो गाने दे जरा, चले चले चले। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हम नवाज, तुम देना साथ मेरा ओ हम नवाज। न कोई था न कोई है जिंदगी में तुम्हारे सिवा, मेरे सिवा, हाँ। तुम देना साथ मेरा ओ हम नवाज, तुम देना साथ मेरा ओ हम नवाज। नहीं अरे वो लोग बड़े यार दुपट्टा है, कुछ दे दूंगा साथ में नहीं। हैं? क्या हो गया? क्या हुआ? हाँ। मैं तो समझा मुझे बोल रही थी। अच्छा जी, पर यार जबरदस्त फायदा। अच्छा फायदा बात करेंगे आपकी, उसके लिए मेरी तो ये दुआ है कि आप बाकायदा अगर गाना शुरू कर दें तो ये ऐसा है कि बंदा अगर उम्र के उससे भी पहुंच जाए तो कम से कम
खड़ा नहीं हो सकता, कुछ नहीं कर सकता, लेकिन कम से कम आवाज़ तो निकल सकती है। हाँ, ये तो है। अच्छा ये बताइए मुझे फ़ायदा कि आपने इतने से काम किया, आपने कोई फिल्म भी की, कोई टीवी की सीरियल कुछ ऐसा किया अभी? जी सर, मैंने इतनी टेली फिल्में की हैं, इतने में वो क्या कहते हैं टीवी पे भी मैंने काम किया है। अच्छा। और आपको पता है ना, मुझे पढ़ना नहीं आता था, तो मेरी उर्दू गुलाबी थी, क्योंकि मुझे झूठ नहीं बोलना आता ना, मैं सच बोलती हूँ। नहीं, अभी इसने और नौटंकी ड्रामा किया है। अच्छा। रोल मैं करती थी, पर छोटे मोटे रोल करती थी ना। लोग मुझे हीरोइन के रोल में लेना चाहते थे, पर मैं उन्हें खुद बोलती थी नहीं, मैं बड़ा रोल नहीं कर सकती, आप मुझे छोटा रोल दे, नौकरानी का दे दे, मैं वो कर लूँगी। लेकिन फ़ायदा अभी आपने कहा मैं बड़ा रोल नहीं कर सकती, लेकिन वो तो फिल्म थी। फिल्म और टीवी का काम तो बहुत आसान होता है ना, कि दो दो लाइनें बोलनी पड़ती है। यहाँ तो आप पूरा पूरा रोल स्टेज पे इतना बड़ा स्क्रिप्ट याद कर लेती है, तो आप मतलब उसमें तो कोई परेशानी नहीं होती है। वही तो मैं आपको बता रही थी, जब मैं नई नई आई थी ना, तो जैसे मेरे साथ थोड़ी परेशानियाँ थी, टेंशनें थी, तो झिझक भी थी, मैं नहीं बोल सकती थी। तो यहाँ के जो प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर है, राइटर है, जैसे जूनस मलिक साहब का भी मैं ड्रामा कर रही हूँ, जूनस मेमन साहब का ड्रामा कर रही हूँ। तो देखे ना, वो मुझे बताते हैं, उनको पता है ये पढ़ी नहीं है, तो मेरा ख्याल करते हैं, मुझे बताते हैं, मुझसे प्यार करते हैं, कोऑपरेट करते हैं। हाँ, तो फिर इस वजह से मेरे अंदर हौसला आता है और मैं ये बोल पाती हूँ, कर पाती हूँ काम ना। तो टीवी मैंने कम की है, उधर ज़रा मेरा थोड़ा। अच्छा फ़ायदा मुझे बताइए, आप रोल तो आप करती हैं, बहुत अच्छा करती हैं, कोई भी रोल दे दो आप बड़ा टिका के करती हैं। फ़ायदा डांस आप भी बड़ा प्यारा करती हैं, हालांकि मैं खुद मेरी फील्ड डांस की है ना, लेकिन मैं ये आपको अंदर की बात बता रहा हूँ, मैं आपका फ़ैन हूँ। किस वजह से? वो वजह मैंने आपको बताई कि देखिए डांस करते हुए जो है ना, वो जो चेहरा बनता है ना, हसीन चेहरा, क्योंकि डांस एक खुशी का नाम है। वो आपके चेहरे पे मुस्कुराहट और इतने पक्के एक्सप्रेशन, तो मैं तो बड़ा उसका दीवाना हूँ। जो सीधी सी बात है ना, ये क्या राज है, मतलब कि आपने बाकायदा तालीम हासिल की है रक्स की, या ये भी अल्लाह की तरफ से आता है? नहीं सर, ये भी मेरे अल्लाह का करम है मुझ पर, और बस सीखा नहीं है मैंने किसी से। और मेरे घर के कुछ हालात ऐसे थे, मजबूरियाँ थी, तो मुझे इस फील्ड में आना पड़ा। तो जब मैं फील्ड में आई हूँ, तो अल्लाह पाक ने अपना करम मुझ पर किया कि मुझे किसी के सामने शर्मिंदा नहीं होने दिया, और मैंने ये काम किया बस। अच्छा, तो अभी मतलब जैसे अभी आप जितना भी काम कर रही हैं, तकरीबन कितना अर्सा हो गया आपको फील्ड में? 17-18 साल हो गए ना? हाँ, 17-18 साल में एक जैसे होता है ना, लोग जिसे ऑफर करते हैं कि यार ये तो ऐसी होगी, क्योंकि जिस तरह की आपकी आदत है ना, वो सबसे मुस्कुरा के बात करना, तो लोग उसका गलत मतलब भी ले जाते हैं ना, जी, बस गुमानी में चले जाते हैं। तो कभी ऐसा फील हुआ है कि यार कि कभी दिल दुखा हो गया, यार देखो मैं तो समझ रही थी फील्ड को, और ये फील्ड भी ऐसी निकली कि? नहीं सर, ये अपने ऊपर होता है। देखें कि गलत तो आप जैसे आप किसी मोहल्ले में रह रहे हो, उधर भी कोई ना कोई आप पे लाइन मारता है, कोशिश करता है, वो इंसान के अपने ऊपर होता है ना। अगर इंसान खुद अच्छा होता है ना, तो सब अच्छे होते हैं। ये मैं जब फील्ड में आई थी, तो मुझे लोगों ने बोला वहाँ पे ये होता है, वो होता है। जब मैं फील्ड में आई हूँ, ठीक है, लोगों ने कोशिशें की हैं, जब मेरी मर्जी नहीं थी, तो मेरे साथ किसी ने ज़बरदस्ती भी नहीं की है। अल्लाह का शुक्र है, मैंने इसी फील्ड में से ही कमाया है, और इज्जत से कमाया है, सबके सामने सब जानते हैं मुझे। कोई ऐसी बात नहीं हो, ये फील्ड ख़राब नहीं है, ख़राब हम खुद हैं। हम खुद हैं। वाह, ये फील्ड खराब नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है। मैंने खुद इस फील्ड में रह के काम की है। कोई 17 साल हो गए जी आपको, हाँ, माशाल्लाह। जी हाँ, कोई बताए कोई ऐसी बात किसी ने भी देखा हो, या कोई ऐसी बात हो? आपने हालांकि आउट ऑफ सिटी भी किया ना काम? जी, पंजाब भी किया, पंजाब से ताल्लुक है आपका ना? जी जी, आपने वहाँ भी किया, आपने यहाँ भी किया, आपने और जगहों में भी किया है। और तो मतलब देखिए जी, बात आ गई मेरी वही कि इंसान खुद अगर अच्छा हो, तो लोग सब अच्छे ही मिलते हैं। जी बिल्कुल, है ना? हाँ बिल्कुल। तो ये है कहने का भाई यार, आप कुछ कहेंगे फायदे के लिए कि फायदा मेरे लोगों ने मुझे ये तक बोला कि आप हमसे दोस्ती करें, हमसे घर लें, गाड़ी लें, पैसा लें। जब मैं शुरू में आई हूँ, तो मैं चाहती थी कि मैं इज्जत से कमाऊँ, मैं इज्जत से खाऊं, इज्जत से कमा रही है, इज्जत से कमाऊं और इज्जत से खाऊं। और मैंने मना कर दिया सबको। मैंने अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, जो कुछ भी बनाया है अपनी मेहनत करके बनाया, अपने मेहनत पसीने की कमाई से सब कुछ बनाया है। माशाल्लाह। ये एक बात है कि तो अगर मैं उनसे गाड़ियाँ लेती या घर लेती या उनका खर्चा करवाती, तो फिर जाहिर सी बात, आप भी समझदार हो, जब कोई इंसान आप पे पैसा खर्च कर रहा है, हाँ, तो फिर आपको भी तो माननी पड़ेगी ना उनकी बात। ना, मैंने कहा ना, और लोग कहते हैं ये फील्ड गंदी है, फील्ड वाले गंदे। नहीं, मुझे 17-18 साल हो गए इस फील्ड में काम करते हुए,
मुझे तो कोई इस जगह पे कोई गलत नजर नहीं आया, क्योंकि मैं खुद गलत नहीं थी। मैं खुद गलत होती तो लोग भी गलत होते। सही ये जब मैं किसी को गोलियां देती, किसी के साथ फ्रेब करती, धोखा करती, खाती, फ्लर्ट करती, हाँ, तो फिर मेरे साथ भी तो यही कुछ होना था ना। इन्होंने दी है गोलियां, पैरासिटामोल, डिस्प्रिन, हाँ। ये दी है। तो हाँ, फिर सर उनका दर्द हो रहा था सर, ना फिर वो ठीक भी हो गए हैं, उनका हाँ, सर ठीक भी हो दर्द गए। हो गया, ठीक हो गया। ये देखें, ये आपके सामने बैठे हुए हैं, हाँ। ये अभी इनको मैंने गोली नहीं दी, पर देने वाली हूँ। अच्छा हाँ, गोली दे दी है, एमआई भाई, गोली दे दी है। एमआई नहीं, ये मजाक की बात थी। ये बहुत अच्छे इंसान है वाकई में। ये बिला लॉस, बिला मतलब के हर आर्टिस्ट के काम आते हैं। मुझे भी कभी जाना होता है घर पे, कोई छोड़ने वाला नहीं होता, तो मैं इन्हीं कहती हूँ अमायूं भाई ज़रा मुझे छोड़ दें, तो ये छोड़ देते हैं। और भी आर्टिस्ट हैं, उनको भी छोड़ने जाते हैं बिला मतलब के। देखे ना, जब ये एक इंसान, हालांकि पेट्रोल कितना महंगा हो जी गया, हाँ, फिर भी जाते 250 रुपए हैं। किलो और सिर्फ हम इनको दुआएं देते हैं, दुआओं में याद रखते हैं कि अल्लाह पाक हमारे भाई को इतना दे जितना कुओं में पानी होता है। आप लोगों की दुआएं होनी चाहिए। और ये फिर मैं ये अल्फाज कहना चाह रही हूँ कि फील्ड गंदी नहीं, ना फील्ड के लोग गंदे हैं, हम खुद गंदे हैं। अच्छा इमाम भाई, आप कैसे देखते हैं फायदा को, मतलब एज ए आर्टिस्ट और एज ए इंसान, क्योंकि बहुत अच्छी खातून नहीं एक है। बात बता, ये एज ए इंसान भी बहुत अच्छी है, और एज ए आर्टिस्ट तो माशाल्लाह मैं बता रहा हूँ, आपने जैसे कहा ना कि पढ़ी लिखी नहीं है। मैं फैन भी उनका। फैन भी, और आपने कहा सबसे पहली मेन बात है पढ़ी लिखी नहीं है। हाँ, लोग सिर्फ उसको ये बोलते थे कि तुम्हारा को ये बात करनी है और ये बोलना है, तो ये दिमाग में बैठा लेती है। इसमें ऐसी- एक आदत बहुत बेहतरीन है, ऐसी वीडियो आती है कि जो इस पढ़े लिखे हैं उनको भी याद नहीं उनको रहता। भी याद नहीं रहता, लेकिन ये माशाल्लाह इनका दिमाग, इनका हुस्न तो कुछ नहीं बोल सकता, लेकिन है चॉकलेटी कलर है। नहीं सर, ये कहलाता है गंदूमी कलर। नहीं, ये मुश्किल चॉकलेट, कलर। मैं इसको हमेशा चॉकलेटी कलर बोलता हूँ, इसको तो मैं बोला चॉकलेट तो कोई चॉकलेट खा बोलता लेगा। हूँ। नहीं, मैं इसको खाने की नहीं, चॉकलेट। अच्छा अच्छा, कलर की चॉकलेट की बात कर ओके, रहा हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। तो माशाल्लाह बहुत अच्छी आर्टिस्ट है, इसने बहुत अच्छा काम भी किया है। इसने, इसको मैंने बताया ना, ये शायद इसको याद होगा, नौकर बना जोकर में काम किया था ना आपने, जी, उससे उस टाइम मेरी पहली मुलाकात हुई थी, जो मेरे ड्रामे में उसने काम किया था। तो आप अभी जिसमें तक क्या जोकर बने हैं, नौकर बने हुए हैं? अभी तक जोकर ही चल रहा हूँ, लोगों को घुमा के जोकर ही बन रहा हूँ। लोग बहुत बदनाम करते हैं, लेकिन ये है कि मैं इग्नोर करता हूँ। अच्छा देखिए, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया। फायदा ये बताइए कुछ आप बहुत और ज़्यादा टाइम होगा, मुझे शूट पे जाना है। हाँ ना, मुझे जाना है, शूट पे जाना है। तो इधर फिर एक थोड़ा छोटा सा गाना गुनगुनाऊंगी ना मैं, आप भी मेरे साथ मिलते गुनगुनाएंगे। नहीं गाना नहीं, मोहब्बत अच्छा, वाला है। तो हम चलते हैं मेरे कब मिलोगी? जब तुम कहोगे। तकरीबन आधे घंटे बाद। नहीं 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 नहीं, नहीं 5 मिनट बाद मिल लेंगे, कल जहाँ कोई सब आते जाते आता जाता ना हो। हसन भाई के लिए कुछ बोल दें आप। फेरी हाल है, फेरी हाल ही है वो जगह, कौन सी? फेरी हाल। वहाँ कोई नहीं आता। वही है ना सर। जी नहीं, कब्रिस्तान में कोई नहीं आता जाता, एक दफा बंदा चला जाता ना, फिर उधर कोई नहीं आता। अच्छा जी, बड़ी अच्छी गुफ्तगू रही हमारी फायदा आगे की से बड़ा मजा आया। फायदा मुझे बताइए, अभी जो आपका ड्रामा हो रहा है गीबत, जी, उसके लिए कुछ पैगाम देना चाहिए लोगों को, कि बताइए कि क्या कहती कहानी, कैसी है और अच्छा है जरा उसके। जो गीबत ड्रामा हो रहा है, अगर मेरे मुंह से कोई अल्फाज ऐसा निकल जाए तो माजरत, क्योंकि मैं आपको बता चुकी हूँ कि मैं थोड़ी चॉकलेटी जबान की। हाँ नहीं, आप बोले बोले। गीबत ड्रामा जो हो रहा है ना, वो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी स्टोरी है। उनके मैसेज है। डायरेक्टर, हाँ, डायरेक्टर राइटर यूनुस मलिक साहब हैं। यूनुस यूनुस मलिक मलिक का मर गया वो। यूनुस में मलक मर गए हैं। अरे वो मर गए, यूनुस मलिक यूनुस किससे चले मेमन गई। साहब हैं, और जिसके यूनुस मेमन साहब हैं। जिसके राइटर जो हैं जुल्फकार जाफरी हैं। अच्छा, जुल्फकार जाफरी हैं, क्योंकि इतना जाफरी मुझे नहीं पता। हाँ, और ये ड्रामा बहुत अच्छा है, आप अपनी फैमिली के साथ देखने जरूर आइएगा, क्योंकि कल होगा ये 8 बजे 8 बजे पहला शो, पहला शो, और दूसरा शो होगा रात 10 बजे। 10 बजे। और आप देखने आइएगा बिल्कुल जी, यूनुस मेमन साहब की डायरेक्शन में ड्रामा होने जा रहा है गीबत, जिसमें मैं भी हूँ, फ़ायदा भी है, अब्दुल्ला लाला, बहुत सारी बड़ी अच्छी प्यारी कास्ट हैं। और मतलब ये कि उसके अंदर बड़ा अच्छा मैसेज भी है, और हम फ़ायदा का शुक्रिया अदा करते हैं कि फ़ायदा आई। मैं हम इंशाअल्लाह ताला भी कभी ज़िंदगी रही तो फ़ायदा के साथ ज़रूर बैठेंगे हम। फ़ायदा की आपने बातें भी सुनी, और ये जो लफ्ज़ था मैंने कि फ़ायदा को पढ़ी लिखी नहीं, मेरा मतलब फ़ायदा को डी वैल्यू नहीं, फ़ायदा की खूबी बतानी थी आपको
तो मैंने बताया कि पढ़े लिखे लोगों को भी स्क्रिप्ट याद नहीं रहता। फ़ायदा आखिरी मैसेज कुछ कहना चाहेंगे लोगों के लिए, कुछ कहेंगे आप? जैसे आपने मुझे बोला कि मुझे डिग्रेड नहीं ये कर रहे, बता रहे हैं, तो मुझे इस बात की शर्म भी नहीं, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह पाक ने मुझे इतनी इज्जत दी है। हालांकि मैं पढ़ी नहीं हूँ, अल्लाह पाक ने मुझे दिमाग दिया है। अगर इंसान कोशिश करे ना तो क्या नहीं कर सकता। ज़रूरी नहीं कि आप पढ़े लिखे होंगे। फिर अब आप ये भी देखें, कुछ लोग इतने पढ़े लिखे कुछ भी नहीं कर पाते, और कुछ लोग अनपढ़ हैं, जाहिल हैं। ये सब अल्लाह पाक का करम है। मैं कहती हूँ इंसान कुछ भी नहीं है, ये अल्लाह पाक का करम है। अल्लाह पाक जो चाहे डाल देता है इंसान में, अल्लाह पाक वो इंसान से करवा सकता है। अल्लाह पाक के हाथ में है इज्जत भी और जिल्लत भी। लेकिन एक बात बोल दूं, अल्लाह पाक एक और काम भी करवा सकता है। तूने बहुत देर कर दी और शोर से मार भी खिलवा सकता है। अच्छा जी, खैर जी, ये जाना भी है, और अल्लाह पाक हमारी दुआएं के फ़ायदे को अल्लाह भी और तरक्की दे। आमीन। फ़ायदा इसी तरीके से काम करती रहे, इसी तरीके से इनके चेहरे पे जो मुस्कान है वो हमेशा कायम दायम रहे। और देखते रहिए मेरा चैनल हसन जान वासी कथक मास्टर यूट्यूब चैनल, और HSNJNN110@gmail.com, हसन जान कथक मास्टर ऑफिशियल फेसबुक, हसन जान इंस्टाग्राम, हसन जान वासी ट्विटर। यार एक बात मैं आपसे बताऊंगा, उस दिन आप शहबाज का इंटरव्यू ले रहे थे। जी 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 जी, ठीक है ना, तो शहबाज के बारे में शहबाज ने वो आप पूछ रहे थे कि शहबाज सनम, तो शहबाज को सबसे बड़ा कैरेक्टर है ना मैंने ही दिया था मुमताज़ मेंशन में। ओके ओके, उसको कोई दे नहीं रहा था। अच्छा। तो इतना सा मुझे बोलना था, इस वजह से माजरत के साथ। नहीं कोई बात नहीं जी, आपने बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।